बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? कुछ तसल्ली हुई आप लोगों को कि अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? हाँ, ईसीजी पसंद आई? अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए ईसीजी। ठीक, आज जो हम करेंगे वो है चेस्ट एक्सरे। सही, अगेन अ टॉपिक which is sometimes confusing for family physicians. हम क्या करेंगे, हम ईसीजी की तरह इसको भी आसान तरीके से समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर मैं आपको एक्सरेज दिखाऊंगा, फिर आपने इसको रीड करना है। ठीक, तो लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेस्ट एक्सरे या एनी अदर एक्सरे। ये होते कैसे हैं? एक्स रेज, तो ये तो पहली बात आपको पता चल गई कि रेज हैं, होती रेज ही हैं। ठीक, और बड़ी खतरनाक किस्म की रेज होती हैं। ये ऐसे नहीं है, ये इंसान को जब लगती हैं पीछे से निकल जाती हैं। ठीक है, पीछे से लगे तो आगे से निकल जाती है, आर पार, थ्रू एंड थ्रू। ठीक, तो फिर अगली तरफ जाके वो इमेज बनाती है। तो मैं आपको जस्ट सिंपल टू मेक इट सिंपल एक आपको एक डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ। एक्सरे की जो मशीन होती है जहाँ से शुआएं आती हैं, तो उसके लिए अगर शुआएं आ रही है ना, हम बीच में आदमी खड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में हूँ, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, अपने हाथ ऐसे करूंगा ताकि स्कैपुला हटे। एक यहाँ पे ये वो फिल्म है जहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज के साथ खड़ा होगा, शुआएं मेरी कमर से टकराती हुई, सीना चीरती हुई, दिल को जख्मी करती हुई, सॉरी, सीना चीरती हुई यहाँ आएंगी। यहाँ पे जो जो एक्सरे की का शीट है या डिजिटल है जो भी है, यहाँ पे वो इमेज बनेगा। ठीक, इमेज नहीं होता, साया होता है, साया। ठीक, साया किस चीज का? जो शुआएं गुजरते हुए इनको जितनी मुजाहमत रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, और उतना वो रुकती हैं। ठीक, बोन्स सख्त होती हैं तो ज्यादा रोकती हैं, तो यहाँ उसका साया आ जाएगा, व्हाइट व्हाइट सा। सॉफ्ट टिश्यू कम रोकेंगी तो स्लाइटली ब्लैकिश, ठीक, और हवा होगी तो मोर ब्लैकिश, सॉफ्ट टिश्यू का शेडो। ठीक, सो बेसिकली इट्स अ इमेज क्रिएटेड बाय कंट्रास्ट। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में जो कैमरा होता था वो कंट्रास्ट से चलता है। तो मुख्तलिफ टिश्यूज मुख्तलिफ अंदाज में शुआओं को रोकती हैं, और जो नहीं रुकी, जो गुजर गई, उनका साया बन जाता है इसमें। ठीक, ठीक, तो इसको कहते हैं रेडियोग्राफिक जो ल्यूसेंसीज हैं या इनकी जो इमेज की होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? एक होती है एयर। एयर, हवा में कोई मुजाहमत नहीं है शुआओं पर, इस हवा से शुआएं आराम से गुजर जाती हैं, या हवा भरी हो आराम से गुजर रही है। सो द एयर विल गिव यू द ब्लैक शैडो, ब्लैकिश। ठीक है, क्लियर? कोई मुजाहमत ही नहीं, सारी शुआएं गुजर गई हैं, इमेज काला आ जाता है। जितने ज्यादा शुआएं जाएंगी उतना काला आता है, व्हाइट नहीं आएगा, काला। ठीक, अच्छा, एयर के बाद कौन सा आया? फिर वो आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यू का नाम ही सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक, सॉफ्ट टिश्यू में हवा की तरह, हवा के अलावा सॉफ्ट नरम चीजें होती हैं, ये शुआएं रोकती हैं लेकिन ज्यादा नहीं रोकती। ठीक, सो ये थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, लाइट ब्लैक कहते हैं, जो भी हो, कंट्रास्ट में आपको नजर आ जाता है। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये चीजें होती है ना, तो उनकी लकीरें भी नजर आती है, तो सॉफ्ट टिश्यू की इमेजेस। लेकिन अगर यहाँ फ्लूइड हो, पानी हो, ठीक है, फिर वो पानी होमोजेनस सा नजर आता है, इसी तरह से लाइट ब्लैक बट होमोजेनस, एक जैसा, क्योंकि उसमें तो सॉफ्ट टिश्यू नहीं होता ना। फिर एक और आता है इसमें, एयर है, सॉफ्ट टिश्यू है, फिर बोन्स। बोन्स आर नॉट लाइक मेटल, लोहा नहीं होता, कैल्शियम से बनी हुई चीजें होती है, हार्ड होती हैं, सो ये फिर रोकती हैं। सो बोन विल अपीयर व्हाइट। और अगर मेरी जेब में कोई सिक्का पड़ा हुआ है, मेटल, तो वो सबसे ज्यादा व्हाइट आती है, तो मेटल सारी शुआओं को रोक लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल व्हाइट, कंप्लीट व्हाइट।
ठीक है, तो ये रेडियोग्राफिक डेंसिटीज हैं। एयर कंप्लीट ब्लैक, मेटल कंप्लीट वाइट, बीच में सॉफ्ट टिश्यू है which is lighter than air but darker than bone and then bone। ठीक, ये इनका कंट्रास्ट से सारी इमेज बनती है। ठीक है, और क्यों हुआ? क्योंकि श्वाएं जो बंसान से कमर में लग के आगे से निकलती हैं, तो बीच में जिसमें जितना दम होता है उतनी वो रोकने की कोशिश करती है, बाकी मादा श्वाएं आके इमेज बनाती है एंड बाय द कंट्रास्ट वी डेवलप चेस्ट एक्सटेंशन। तो ये इसका बेसिक वो है, कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो क्या क्या चीजें, क्या क्या इमेज बनाती है। ठीक है, उस पर नजर क्या आता है हमें? हमें जब चेस्ट एक्सरे लेते हैं, व्हाट वी सी इज अ ट्रेकिया, स्लाइट ब्लैक लाइन। ट्रेकिया की डिवाइड होती है टू लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई। यहां तक एक्सरे में नजर आ सकता है, ब्लैक लाइंस होती है। व्हाई ब्लैक? बिकॉज दे कंटेन एयर। ठीक, सही, यहां तक नजर आता है। फिर आपको रिब्स नजर आती हैं। ठीक, हार्ट नजर आता है। ठीक, हार्ट का आपको लेफ्ट कार्डिक बॉर्डर और राइट कार्डिक बॉर्डर। ठीक, लेफ्ट इज स्लाइटली लार्जर देन राइट साइड, ये नजर आएगा। तो यहाँ पे ये पड़े होते हैं डायफ्राम पे, देन यू सी अ डायफ्राम। ठीक है, तो राइट इज स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द लिवर हियर। ये आपका हार्ट शेडो है। आपको रिब्स भी नजर आती हैं, रिब्स। ठीक, रिब्स कैसे स्टार्ट होती है? रिब्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक एंड दे कर्व अराउंड द चेस्ट एंड कम टू द फ्रंट। ठीक है, ये रिब्स होती है। जो ये वाला साइड, इसको पोस्टीरियर रिब्स कहते हैं, ये वाला साइड होता है एंटीरियर। ठीक, तो पोस्टीरियर रिब्स स्टार्ट पोस्टीरियरली, कम अराउंड द चेस्ट एंड जॉइन द स्टर्नम। ये इसका नॉर्मल पैटर्न है। ठीक, तो अगर हम बैक से स्टार्ट करें तो रिब्स ऐसे नजर आती है, दिस इज पोस्टीरियर रिब और ये एंटीरियर। ठीक, इसी तरह से अगर दूसरी रिब्स हो, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, रिब्स ऐसे नजर आती हैं। ठीक, और यहाँ पे भी पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। ठीक, तो रिब्स ऐसे नजर आती है, वैसे चौड़ी नजर आती है, डबल लाइंस, सारी पसलियां। So these are ribs, posterior and anterior part, posterior and anterior part. ये नजर आती हैं आपको। So you can comment on the rib cage in a chest X-ray कि ये broken है या किस तरह से है। ठीक, आपको ये भी आ गया। एक्सरे के अंदर और क्या चीज नजर आती है? ये जो एरिया है जहाँ ट्रेकिया है इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? यहाँ पे ब्रोंकियल ट्री डिवाइड होती है इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। क्लियर? यहाँ पे आर्टरी है, पुल्मोनरी आर्टरी, इतनी बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं, पुल्मोनरी आर्टरीज भी यहाँ आती हैं और उसकी ब्रांचेस भी जाती हैं। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। इसी तरह से पुल्मोनरी वेन भी यहां से जाती है। आई थिंक ब्लू होना चाहिए, मैं ब्लू मार्कर लेता हूं। हाँ, ब्लू फॉर पुल्मोनरी वेन्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और भी चीज होती है, एंड द लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग, जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं। लिम्फेटिक्स आल्सो go through hilum. ठीक, so hilum is the common entry point and exit points of bronchial tree, arteries, veins and lymphatics. ठीक, so इसके अंदर ब्लड भी फ्लो कर रहा है, लिम्फेटिक्स भी है, ब्रोंकियल ट्री भी है, अपना कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। ठीक, so the hilum will appear slightly whitish, तो यहाँ पे चीजें ज्यादा हैं, they stop the rays more than the lung, so ये आपको whitish नजर आएगा नॉर्मल इस तरह से। ठीक, so normally this will be present. हार्ट आपको ऐसे नजर आएगा, डायफ्राम ऐसे नजर आएगा। ठीक, जो रिब केज, the junction of rib cage
एंड द डायफ्राम, एक चोंच की तरह से चीज बनती है, ठीक, इसको कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल, सीपी एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टो मींस रिब, फ्रेनिक मींस डायफ्राम, ये इसका एंगल होता है दोनों साइड पे। इंपॉर्टेंस ऑफ सीपी एंगल इज that when there is small amount of pleural effusion it gathers in these spaces, तो ये obliterate होता है, बंद हो जाता है, white हो जाता है, you lose this sharp angle because of fluid, ठीक, यहां से भी पानी ऊपर चढ़ता है, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है। See, on the left side there is a stomach, the antral part, ना the fundal part of this stomach, तो यहाँ पे आपको लगेगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी गैस की तरह से, गैस इज एयर, तो इट विल लुक ब्लैक, ठीक है, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक एयर बबल, ठीक है, और ये डिस्टेंस ज्यादा होती है, इररेगुलर सी शेप होती है। सो ये क्लियर हुआ, तो व्हाट वी सी इन एक्स-रे एज अ रिब्स, द ट्रेकिया, ब्रोंकस, हार्ट, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, राइट हार्ट बॉर्डर, द कोस्टोफ्रेनिक एंगल, द डायफ्राम, सही, ये हम देखते हैं। और ये जो एरिया है ट्रेकिया के आसपास, दिस इज मीडियास्टेनम, तो वो ऐसे नजर नहीं आता, ठीक है। और एक और चीज नजर आती है, जो एओर्टा है, एओर्टा जब घूमती है आगे से जाके बैक, एओर्टा इज प्रोटेक्टेड एट द बैक, यहाँ से जन्म लेने के बाद कमर की तरफ जाती है एओर्टा, तो आपको एओर्टा का जो थोड़ा सा है ना, एओर्टिक ऐसा गोल सी चीज नजर आती है, व्हिच इज कॉल्ड एओर्टिक नक्कल, एओर्टिक नक्कल, ठीक है, ये गोल सी चीज एओर्टा होती है, पर ये घूम के नीचे एओर्टा जाती है बॉडी में, वहां आमतौर पे नजर नहीं आती, क्लियर। दूसरा, इन द ट्रेकिया आपको स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन के नजर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और एक्सरे को जब रीड करें, देखिए ये रोटेटेड तो नहीं है, मैं अगर ये एक्सरे है ना, ये रोटेटेड है ना, डिफरेंट इमेज आएगा, ऐसे डिफरेंट आएगा, तो रोटेशन को चेक कैसे करते हैं, you see clavicles here, clavicle जो है स्टर्नम के साथ होते हैं, so clavicle, both साइड के clavicle यहाँ पे होते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो स्पाइनस प्रोसेस है एंड इसका डिस्टेंस रफली चेक कर लें, क्या स्पाइन के साथ क्लेविकल की डिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों क्लेविकल का डिस्टेंस स्पाइन के साथ इक्वल है, so you rest assured कि ये rotated film नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन से डायरेक्शन से ये होती है, the standard chest X-ray is a PA view, posterior anterior, उसका मतलब क्या होता है कि the person is standing with the plate, X-ray plate in front, rays are coming from posterior going to anterior, उसको कहते हैं PA view। अगर मैं पेशेंट बेड पे लेटा होता है ना, उसके X-ray जो कमर के नीचे रखते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट हु कैन नॉट मूव, ट्रॉमा के पेशेंट हैं, उनको फिर हम पिछवाएं सामने से देते हैं एंटीरियरली, एंड द रेज गो आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक, उसको कहते हैं एपी व्यू, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। कभी यहाँ पे फ्रैक्चर होते हैं तो हम ऐसे करके यहाँ से व्यू लेते हैं, ठीक, उसको कहते हैं ओब्लीक व्यू या रिब व्यू, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके तीन कॉमन व्यूज हैं, बाकी एपेक्स के भी अलग से होता है, लेकिन एज अ फैमिली फिजिशियन हमें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पीए व्यू का इंटरप्रिटेशन आ जाए बड़ी बात है, ठीक, याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीए व्यू एंड एपी व्यू, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बंदा खड़ा हो या ऐसे खड़ा हो। भाई मैं भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक जैसे मुझे कोई मोबाइल की लाइट ऑन करना, और वो लाइट जरा बंद करना ताकि लोगों को मैं समझा सकूं। हाँ, वो लाइट, बड़ी वाली लाइट बंद कर दें, हाँ ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे भी साया नजर आ रहा है, हाँ अच्छा ये लाइट भी बंद कर देते हैं। अब मेरा हाथ क्लियर है, ठीक। अच्छा ये देखिए, मेरा हाथ का साया बताइए, छोटा है ना, ठीक है।
अब देखिए अगर ये फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल इज इट इज द एक्सरे मशीन, ये शुआएं आती हैं। अब मेरा हाथ देखिए, साया कितना है, ठीक। और अगर देखिए मैं अगर हाथ आगे लाता हूँ साया बड़ा हुआ ना, ठीक, और हाथ पीछे ले जाता हूँ साया छोटा, सही। और सबसे अच्छा साया कौन सा है, जब मैं दीवार से हाथ लगाता हूँ तो मेरा साया मेरे हाथ के बराबर है, द शेडो इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ माई हैंड। और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा साया बड़ा होता है, ठीक है। आई एम नॉट मूविंग द मोबाइल, ये बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं हार्ट को मैं यहां रखूंगा, साया डिफरेंट है, अगर करीब करूंगा डिफरेंट है, ठीक। सो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि जो चीज एक्सरेज में ये दूसरा एक ये तरीका देखिए, ये नहीं, एक ये तरीका, अगर हाथ कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाथ कांस्टेंट है, अगर मैं इसको मूव करूं तो भी आपको नजर आ रहा है, सही, इस तरह से। तो ये ध्यान रखिए, लाइट्स ऑन कर दें। सो जब हम ऐसे खड़े होते हैं, ठीक, हार्ट तो सामने है ना, तो दूर हो जाता है, तो इसका शेडो बड़ा हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि हार्ट उससे दूर है मेरे हाथ की तरह से। तो जब एपी करते हैं तो हार्ट साइज बिकम्स लार्ज, और अगर हम ऐसे करीब होते हैं, दिल को इसके करीब करते हैं, तो हार्ट साइज बिकम्स स्मॉल, ठीक। सो द पीए व्यू गिव्स द रियलिस्टिक इमेज ऑफ हार्ट शेडो, और एपी व्यू गिव्स अ मैग्नीफाइड व्यू, आप लेते हैं कार्डियोमेगली है, सही। इस तरह से आप पहचान लेते हैं कि यार ये एपी व्यू था। अगर आपको नहीं पता है एपी व्यू है, पीए व्यू है, कार्डिक शेडो देखिए, ठीक है। कार्डिक शेडो एपी व्यू में दिल इससे दूर है तो बड़ा नजर आएगा, और पीए व्यू में थोड़ा नॉर्मल साइज का नजर आएगा, ठीक। दूसरी चीज स्पाइन, जब बंदा ऐसे खड़ा होगा तो स्पाइन तो दूर है ना, ये हल्की नजर आती है। जब ऐसे करते हैं तो उसके करीब पीए व्यू स्पाइन जो है बहुत अच्छी नजर आती है, ठीक, क्योंकि ये इसके करीब है ना, अच्छा इमेज बनाएगा, छोटा क्रिस्प शार्प। तो ये तो इन एपी व्यू स्पाइन बिकम प्रोमिनेंट, द thoracic vertebra can be seen and heart size is large, ठीक। और अगर आप स्टैंडर्ड व्यू करेंगे, वर्टिब्रा barely minimal, barely visible, और हार्ट साइज नॉर्मल, ठीक। दो चीजें होंगी, हार्ट साइज और स्पाइन को आपने देखा, आपने फर्क पता चल गया आपको कि एपी व्यू है, पीए व्यू है। स्टैंडर्ड इज पीए व्यू, हम उसको करेंगे, ठीक। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम वी कैन प्रोसीड फर्दर, बल्कि मैं यहां आ जाता हूं। दिस इज नॉर्मल, ठीक। हम रिपोर्ट क्या करते हैं इसका, नॉर्मल हम रिपोर्ट भी ये करते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पीए व्यू, ठीक। The rib cage is intact. Lung fields, ये lung fields है, upper, middle and lower. Upper, middle and lower lung fields are clear. ठीक है, rib cage is intact. Costophrenic angles are clear. ठीक है, diaphragms are normal. Cardiac size is normal. ठीक है, वो कैसे कहते हैं, हम कार्डिक साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, चेस्ट का जो सबसे बड़ा डायमीटर है वो लिया हमने, दिस इज द डायमीटर ऑफ द चेस्ट, और हार्ट का सबसे लंबा डायमीटर लिया ये, दिस इज द डायमीटर ऑफ द हार्ट। हार्ट शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो अगर हार्ट साइज is more than half of the chest diameter, we say the cardiac size is increased. चलिए, फिर हम ये मोटी मोटी चीजें हम कमेंट करते हैं। अब आ जाए, लेट्स कम टू पैथोलॉजीज, कि बीमारियां नजर कैसे आती हैं, मैकेनिज्म तो वही है, शुआएं आती हैं, टकराती हैं, निकलती हैं। तो डिफरेंट पैथोलॉजीज स्टॉप दिस रेज अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, उससे फिर हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है, ठीक। So let's come to the common things. मैं अभी एक एक करके बताता हूँ। So this is an X-ray. ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक।
ताकि आपको समझ में आए। दिस इज डायफ्राम और दिस इज हार्ट शैडो। ये आपके वैसे बता रहा हूँ। नाउ सपोज कोई लोब ले लेते हैं, लेफ्ट में तो दो होते हैं ना, अपर लोब ले लेते हैं। The upper lobe of left lung has got pneumonia. Pneumonia means inflammation, infection of the pneumocyte. Pneumocytes are the alveolar cells. So in pneumonia, the alveoli are inflamed, they are filled with pus. उसको कहते हैं कंसोलिडेशन, सॉलिड्स हो जाना। ठीक, सो जो लंग के जहां हवा थी, एल्वेओलाई कंटेन एयर, अब एयर की बजाय क्या आया? पस, व्हिच इज लिक्विड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। जो एयर यूजुअली गिव्स ब्लैक इमेज, द सॉफ्ट टिश्यू गिव्स अ लाइटर, अ वाइटर, नॉट टोटली वाइट बट स्लाइटली लाइटर, ब्राइटर इमेज, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू स्टॉप द रेज, जो जितना रोकता है उतना वाइट इमेज है। सही, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ब्लैक लंग, द पार्ट व्हिच हैज pneumonia, that part becomes whiter. अच्छा, ये तो एक बात हो गई। नंबर 2, pneumonia is the infection of pneumocyte, the alveoli, not the bronchial tree. The bronchial tree is open. The bronchial tree still contains air. Air we all know looks black. दोबारा बता दो, निमोनिया से पहले क्या था? ब्रोंकियल ट्री में भी हवा थी, लंग्स में भी हवा थी, इसलिए दोनों नजर नहीं आते, दोनों में बराबर की हवा है। इन निमोनिया the alveoli are filled with pus, so they become whiter, but the bronchial tree, they still contain air which is black. तो आपको कंट्रास्ट मिल जाता है। निमोनिया से पहले कोई कंट्रास्ट नहीं, ब्रोंकस और एल्वेओलस की एक ही जैसी डेंसिटी थी। जब एक ही जैसी डेंसिटी होती है कंट्रास्ट में, दोनों नजर नहीं आते। इन निमोनिया एल्वेओलाई बिकम व्हाइट, ब्रोंकियल ट्री बिकम्स ब्लैक, तो कंट्रास्ट डेवलप होता है। यू कैन सी द ब्रोंकाई। कैसे? अब आ जाइए यहाँ पे निमोनिया है। ठीक, सो जो एल्वेओलाई थे वो व्हाइट हो जाते हैं। सर ये उल्टा बना रहा हूँ कि व्हाइट पे ब्लैक, ब्लैक बोर्ड होता शायद अच्छा होता, लेकिन समझ लें दिस इज व्हाइट। ये सारे एल्वेओलाई भर जाते हैं। ठीक, जो ब्रोंकियल ट्री थी, द ब्रोंकियल ट्री यहाँ व्हाइट नजर आ रहा है, प्लीज व्हाइट मत, ये फिर हवा की वजह से काली नजर आती है। सही, एल्वेओलाई लंग बिकम्स व्हाइट, ब्रोंकियल ट्री रिमेन्स ब्लैक, सो यू कैन सी द ब्रोंकियल ट्री। इसको कहते हैं एयर ब्रोंकोग्राम। It's found in pneumonia. So in pneumonia it becomes a white patch with air bronchogram. ये बात याद रखिए। नंबर 2, निमोनिया को कहते हैं कंसोलिडेशन। जो लंग थी हवा, वो सॉलिड में चेंज हो गई। ठीक है, सिर्फ हवा सॉलिड में उसमें फ्लूइड आके वो व्हाइट हो गया। इसमें प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ, इसमें कोलैप्स नहीं हुआ। तो दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपको ये नहीं लगेगा अगर जितना फूल रहा है। निमोनिया से लंग फैलता नहीं है, निमोनिया से लंग श्रिंक नहीं होता, जो है सो है, डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, सो विल नॉट फाइंड कि डायफ्राम मूव कर रहा है या हार्ट मूव कर रहा है या कोई चीज मूव नहीं करती। और ठीक, तो ये बिल्कुल इसी तरह की मिलती जुलती एक और कंडीशन है, उसको कहते हैं एटिलेक्टेसिस या कोलैप्स। वो क्या होती है? इन कोलैप्स नाम से पता है कोलैप्स है। ठीक, जो ब्रोंकियल ट्री है ना, ब्रोंकियल ट्री, द ब्रोंकियल ट्री इज प्लग्ड। ये बंद हो गई। ब्लड किसी फॉरेन बॉडी चली गई, बच्चे ने कुछ खाया,
सांस की नाली में, ट्यूमर ने रोक दी, म्यूकस प्लग है या ग्रोथ आ गई है, कुछ भी आ गया है, द ब्रोंकियल ट्री इज ब्लॉक्ड। ठीक, अब क्या होगा, ब्रोंकियल ट्री के जो पीछे वाले हैं, ये जो ब्रोंकास हैं, जब हवा की आमदोरफ्त बंद होगी तो क्या होगा, यहाँ हवा जो है, the lungs have the capacity to absorb gases ना, तो ये गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये ब्लैकनेस गायब हो जाएगी। हवा लंग के पूरे लंग, जिस लोब का ये ब्रोंकस था, सही, फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकस की ट्री यहाँ तक जा रही थी, तो ये इसका लोब था, इस ब्रोंकस का, ब्रोंका हर एक अपना लोब होता है ना, अपने ऐसे जैसे यूनियन काउंसिल होते हैं इस तरह के, तो ये सारा श्रिंक होने लगेगा। पहले इतना छोटा होगा, फिर इतना छोटा होगा, फिर इतना छोटा हो जाएगा, ठीक। सो द लंग विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग द एयर और कोलैप्सिंग 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 कोलैप्सिंग, छोटा हो जाएगा। अच्छा, जब हवा नहीं रहेगी, याद रखिए, हवा की वजह से ये ब्लैक था, जब हवा नहीं होगी तो ब्लैकनेस भी नहीं होगी। सो व्हाट यू विल फाइंड is the lobe, जिस लोब का था, एक छोटा सा इस तरह से उसका आ जाएगा, इतना बड़ा लोब श्रिंक होके छोटा हो गया एंड बिकम्स व्हाइट। ये ब्लैक निशान बता रहा हूं, ये ब्लैक को व्हाइट ही समझे। सो दिस लंग बिकम्स व्हाइट, ठीक, जस्ट लाइक निमोनिया, ये भी व्हाइट होगा। लेकिन याद रखिए, निमोनिया में ब्रोंकस ट्री वाज ओपन, इट कंटेन ब्लैक एयर, यहां कोई एयर नहीं होती, सो यू विल नेवर फाइंड अ एयर ब्रोंकोग्राम इन द कोलैप्स। कोलैप्स होता ही इसीलिए कि ब्रोंकस की हवा खत्म हो जाती है, तो नो एयर ब्रोंकोग्राम। इन निमोनिया यू विल फाइंड अ ब्रोंकोग्राम। दूसरी चीज, ये जो लंग श्रिंक हो रहा है, ये इसकी क्या कहते हैं, सॉरी टू से, इसके बग का माल श्रिंक हो रहा है, इसको श्रिंक कैसे नहीं हो सकता, नोबडी विल गिव इट स्पेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, पुल करने की कोशिश करता है। क्या, इफ देयर इज अ कोलैप्स हियर, ये कोलैप्स उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये रिब केज को अंदर ना खींचे। सो यू विल फाइंड दैट रिब केज इज पुल्ड इनसाइड, एक टेढ़ा होगा, उस साइड के मुकाबले में खींच के अंदर आएगा, सही। डायफ्राम जो यहां था, डायफ्राम, यू विल फाइंड दैट द डायफ्राम इज मूव्ड अप, डायफ्राम भी शिफ्ट होगा उसकी तरफ। राइट हैंड बॉर्डर है, यू विल फाइंड दैट राइट हैंड बॉर्डर इज आल्सो शिफ्टेड हियर, तो राइट होगा तो लेफ्ट भी इधर आ जाएगा, तो होल हार्ट विल बी मूव्ड हियर। जो हाइलम है वो भी अपनी तरफ ही खींचेगा नीचे, सो इट विल, द कोलैप्स पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, हर तरफ से कोलैप्स खींचती है। जो चीज जितनी सॉफ्ट होगी, मुलायम, इलास्टिक होगी, उतनी खींच के चली आ जाती है। रिब्स सबसे कम खींच के आते हैं, थोड़ा आते हैं, लेकिन हाइलम जल्दी खींच के आ जाता है। हार्ट एंड डायफ्राम आर सॉफ्ट थिंग्स, दे आर पुल्ड। सो इन कोलैप्स यू विल फाइंड टू phenomena. One is white patch, number two pulling effect, and in pneumonia, अच्छा एक और चीज, in collapse you will find no air bronchogram. अब अच्छा, जस्ट टू समराइज, हमने दो चीजें डिस्कस की, निमोनिया एंड कोलैप्स, जिसको एटिलेक्टेसिस भी कहते हैं। इन निमोनिया हमने देखा कि लंग बिकम्स व्हाइट एंड द ब्रोंकियल ट्री बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ कंट्रास्ट, जिसको एयर ब्रोंकोग्राम कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन निमोनिया देयर वाज नो पुलिंग इफेक्ट एंड देयर वाज नो पुशिंग इफेक्ट, सही। इन एटिलेक्टेसिस, in collapse we found that there may be a white patch. White patch क्यों बना? Because bronchus की हवा जज्ब हो गई because of a blockage, ठीक। चूंकि ये एयरवे एयर नहीं है, तो there will be no air bronchogram. Number 2, collapses, so it pulls everything towards center, so you can find shift of hilum upward or downward, shift of heart, shift of diaphragm, shift of ribs, ये दो चीजें, ठीक। तो अब फर्क आपको पता चल जाएगा। हमने जिक्र किया निमोनिया का, निमोनिया में न शिफ्ट, न पुल था, न पुश था। इन कोलैप्स देयर वाज पुल, दो चीजें हैं जो पुश भी करती हैं, कौन सी हैं?
सो लेट्स मैं यहाँ बनाता हूँ, छोटा है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपको। ये लंग्स हैं, ठीक, दिस इज हार्ट शेडो। अच्छा, दो चीजें, एक है हवा, एक है पानी। if you fill the pleural space between the lung and the rib with air, or you fill the pleural space with fluid, ठीक है, तो that side pushes the whole lung to the opposite side, ठीक, क्लियर। आप प्लूरल स्पेस में हवा भरेंगे या पानी भरेंगे, उससे पुश करना है अपोजिट साइड। इधर पानी भरेंगे ये इधर पुश करेगा, इधर पानी भरेंगे ये उधर पुश करेगा। यहाँ हवा आएगी जिसको निमोथोरैक्स कहते हैं, इसको यहाँ पुश करेगा, यहाँ हवा होगी निमोथोरैक्स तो वहां पुश करेगा, ठीक। तो पुश की दो चीजें हुई, फ्लूइड एंड एयर। जब हवा होती है, हवा हल्की ऊपर जाती है, so you will find air in the upper part, crescent shape, black. Air appears black. Clear? तो हवा आपको ऐसे लगेगी, इसकी ये डोम शेप, जो शेप चेस्ट वॉल की उसी तरह से आएगी, इसको कहते हैं निमोथोरैक्स। और जो फ्लूइड है वो भारी होता है, वो नीचे आएगा, सबसे पहले ये एंगल को ब्लंट करेगा, फिर पानी ऊपर चढ़ जाता है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एयर फ्लूइड लेवल नहीं मिलेगा। नॉर्मल इफ्यूजन इज कर्व लाइन, पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये इस तरह से होता है, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब एक बहुत अहम नुकता बता रहा हूँ, गौर से सुनिए, गौर से काम छोड़ के। If there is only air in the pleural space, it goes upward and you will find a black curve, crescent shape, black shadow. If there is only fluid, pleural effusion, no air, you will find the same thing in the bottom, white curved lines, ठीक। दोबारा बताओ, अकेली हवा हो, पानी ना हो, कर्व ब्लैक शेडो ऊपर, सिर्फ पानी हो, हवा ना हो, कर्व व्हाइट शेडो इन द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगल गोइंग अप। लेकिन जिस दिन हवा भी हो, पानी भी हो, तो you will find a phenomenon which is called air fluid level, and you get horizontal line, ठीक। concept clear में है? Air fluid level means there should be air, there should be fluid, then you see a level. Air fluid level. And air fluid level is not possible without having both air and fluid, ठीक है, उस लाइन सीधी हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ हवा है, you will find a curve black shadow on the top. If there is only fluid, you will find a curved white shadow on the bottom. When you find both, you get an air fluid level, ठीक। So ये air fluid, so ये जो phenomenon है, जो हवा और पानी का, this has the tendency to push everything to the opposite side. So heart may be shifted here, trachea and hilum may be shifted here. See, तो ये इधर shift हो जाते हैं heart. Clear? अच्छा जी, एक और चीज बताता हूँ, क्लियर है? सिर्फ निमोथोरैक्स पे फोकस करें। निमोथोरैक्स की खास वैरायटी है जिसका नाम है टेंशन निमोथोरैक्स। टेंशन निमोथोरैक्स क्या है, और टेंशन का क्या मुसीबत है, तो मैं बता देता हूँ आपको। लेट मी ड्रॉ अनदर चेस्ट एक्सरे। ठीक, ये चेस्ट एक्सरे है। अब क्या है इसमें, लेट्स एज्यूम कि यहाँ निमोथोरैक्स है। निमोथोरैक्स या तो चेस्ट वॉल पंक्चर होती है और या लंग पंक्चर होता है, दोनों में से कोई भी पंक्चर होगा, एयर कैन लीक इनटू द स्पेस, ठीक, बाहर से या अंदर से, दोनों तरीके जायज है, दोनों से हवा अंदर जा सकती है, ठीक। तो ये इसको कहते हैं निमोथोरैक्स, प्लूरल स्पेस में हवा चली जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट फिनोमेनन ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा पंक्चर है या इधर, उसकी नौयत ऐसी तिरछी सी है, ठीक। उससे हो क्या रहा है, जब पेशेंट सांस लेता है, अंदर सक करता है, एयर गोज इन, जब वो सांस बाहर निकालता है, ये वॉल है ये बंद हो जाता है, टॉप स्टॉप्स।
बाहर नहीं जाती, फिर वो सांस लेता है या और हवा जाती है, जब वो सांस बाहर निकालता है हवा बाहर नहीं जाती, यानी वन वे, अंदर जाती है बाहर नहीं निकलती। सो विद टाइम दिस प्रेशर बिल्ड्स, ज्यादा जितनी हवा, जैसे टायर में हवा भरते हैं, ये हवा भरती जाती है भरती जाती है भरती जाती है भरती, तो ये जो राइट है ये इस तरफ मूव करता है हार्ट, और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर हार्ट इधर, ठीक है, और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर हार्ट इधर, लंग कोलैप्स। एक स्टेज आती है, ये जो अफेक्टेड साइड ऑफ द लंग ऑफ न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, यहाँ तो रेस्पिरेशन नहीं होती, the upper part is, the other part is also collapsed, crushed because of this massive shift of everything to the opposite side. This can also not breathe. The patient becomes tachypneic, they cannot take breath, they short of breath, tachypneic, bluish discoloration, tightness, and they can die. ठीक है? So tension pneumothorax is an emergency. There is no time even to shift the patient to hospital. There is no time to get an X-ray done. There is no time to get an ABG done. There is no time. There is only one time to save the life of this patient by a simple trick. And that trick is you take a cannula, 18 gauge, 16 gauge, जो भी मोटे से मोटा cannula आपके पास होते हैं, और आपने कुछ नहीं करना. You just go to the angle of Louis, manubriosternal joint, ठीक है, और अफेक्टेड साइड पे चले जाएं. यहाँ न्यूमोथोरैक्स है तो इस तरफ आ जाइए, ऑन द एंगल ऑफ लुई के राइट साइड पे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, लेफ्ट साइड पे भी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है. तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, कैनुला सीधा सीधा अंदर, कोई नखरे नहीं, आंखें बंद करके लाना, ठीक, और यू विल फील गश, हवा निकलेगी, जैसे टायर से हवा नहीं निकलती तो वो निकलेगी. तो होगा क्या, गौर से सुनिए, दोबारा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. ये कंडीशन, व्हाट वाज दिस कंडीशन? इट वाज टेंशन pneumothorax. By putting a cannula we just release the tension, we don't treat the pneumothorax. समझ गए? We are not concerned about pneumothorax. वो तो जब अस्पताल जाएगा तो pneumothorax का इलाज होगा, इस वक्त उसकी जान जाएगी because of the tension. तो कैनुला लगाने से एयर की टेंशन खत्म होती है. So ये pneumothorax छोटा हो जाएगा, the other lung will expand, the other lung will start breathing, ठीक है, तो मरीज को सांस आएगी इतनी कि वो जिंदा बचेगा और अस्पताल पहुंच सकेगा. ठीक, just to recap this, in tension pneumothorax there is a valve mechanism, so air can go in to the pleural space but cannot go out, and with each breath it is filled like we fill cycle, like football में हवा भरते हैं. So the tension becomes so much that it crushes everything to the opposite side. Patient can die immediately. So इसको tension, and the GP, the role of GP is to put a cannula in the left or right, whatever is affected, intercostal space in the mid-clavicular line, a large bore cannula. ठीक है, उसके rod निकाल दें, cannula को secure कर दें, and by this method we relieve the tension and the patient will survive, and we will shift this patient to hospital for further management. तो हमने tension pneumothorax भी कर दी. And how will tension pneumothorax look on the X-ray? Every affected side will be black. जो डायफ्राम है, डायफ्राम इतना प्रेशर होता है, डायफ्राम ऐसे गोल खूबसूरत नहीं नजर आएगा, फ्लैट. Costopharyngeal angle wide open, the ribs pushed outside, pressure, heart moved to the opposite side. तो ये इतना बड़ा होगा और ये फ्लैट डायफ्राम, everything move to the opposite side. ठीक है, trachea also move to the opposite side. It's a clinical diagnosis, no time for X-ray, no time for referral. It is a clinical, and put a cannula here, relieve the tension. ठीक है, तो ये हमने चीजें देख ली हैं. So far we have covered the radio densities. 4 densities थी. Air is blackest, soft tissue is more whiter than air, फिर bones, फिर metal, and ribs. Just X-ray में देखा कि normal PA view में हमें क्या नजर आता है, trachea and the spines are visible. Heart shape नजर आता है, heart का size, the diameter of the heart should not be more than half the diameter of the lung, छोटा ही होना चाहिए.
Hilum is a place where bronchostry, artery, veins, lymphatics are present, so it looks wider than rest of the lung. You can see the ribs. The upper part is posterior. This is anterior. Ribs नजर आती हैं, ठीक. Gastric bubble नजर आता है. And हमने ये भी देखा कि the angle between the ribs and the diaphragm, costophrenic angle, is a small beak-like structure, and the small amount of fluid collects here in pleural effusion. See, ये हमने ये भी देखा. हमने एक और चीज देख ली है यहाँ पे, जस्ट टू, इसको मैं मिटा रहा हूँ, टेंशन नहीं हो थोड़ा, इसको मैं मिटा रहा हूँ. आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ. अच्छा, suppose this patient, this is the abdomen of the patient. Intestines perforate होती हैं. A small amount of gas leaks in the abdomen. गैस तो हल्की ना ऊपर होती है. The gas collects under the diaphragm. सही है. Between the liver and diaphragm, आपको एक बारीक, जैसे ईद का चांद नहीं होता, black thin hairline, which is different from gastric bubble. Gastric bubble, there's a thick space, irregular, it is a smooth crescent shape. ईद का चांद नहीं होता. अब ये नहीं पूछना कि मुफ्ती मुनीब रहमान वाला चांद है या मौलाना वो पोपलजई वाला है, ठीक है, सही है. तो पिशावर में ये पोपलजई वाला चांद है, बाकी पाकिस्तान में मुनीब रहमान साहब का चांद है. मजाक कर रहा हूँ, सब नाराज हो जाए मुझसे, नाराज नहीं ना, मजाक ही कर रहा हूँ, ठीक है. तो ईद की चांद की तरह एक ब्लैक लाइन होती है. एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द थिन लाइन फ्रॉम द गैस्ट्रिक एयर बबल. इवन अगर इस साइड पे भी हो, ये बिल्कुल थिन लाइन जस्ट बिलो द डायफ्राम ऐसे नजर आती है अगर अपोजिट साइड पे. ये बात आई थी. सो इट्स अ साइन ऑफ परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स. अगर आपको सवाल आता है व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज परफोरेशन, इट इज चेस्ट एक्सरे, नॉट द एब्डोमेन एक्सरे. बिकॉज जितने हवा की थोड़ी होती है ना, एब्डोमेन एक्सरे में ज्यादा शुआएं होती है, तो वो गायब कर देता है. चेस्ट एक्सरे में कम होती है, तो चेस्ट एक्सरे इज बेटर टू फाइंड द एयर अंडर द डायफ्राम. ये इंपॉर्टेंट बात. दूसरी एमसीक्यू के हवाले से, पेपर के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से याद रखिएगा, परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स इज एन एक्यूट एब्डोमेन, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है. एयर अंडर डायफ्राम मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट. तो जो मैं कहना चाह रहा हूं ये है, ठीक, एब्सेंस ऑफ एयर अंडर द डायफ्राम डज नॉट रूल आउट परफोरेशन. सही है. अगर गैस नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते परफोरेशन नहीं है. परफोरेशन हो सकती है, फ्लूइड निकल रहा हो, गैस ना निकल रही हो, ठीक. सिमिलरली ईसीजी का जब होता है, अनॉर्मल ईसीजी डज नॉट रूल आउट इस्कीमिया. Absence of air under the diaphragm does not rule out perforation. ब्रेन पे आ जाए. A normal EEG does not rule out seizure. ठीक है. तो ये हमने 3-4 मोटी-मोटी बातें डिस्कस कर ली. अब इसको मैं मिटाता हूँ. अब हमको मैं और पैथोलॉजीज बताता हूँ, ठीक. 2-3 और पैथोलॉजीज. मेरे मार्कर्स. अच्छा, अब आ जाते हैं. मैं आपको ये दोबारा लंग बनाता हूँ. अब छोटे छोटे बनाऊंगा ताकि जगह ज्यादा ना गिर सके. सो दिस इज अ लंग, दिस इज हार्ट. यहाँ हमने एक चीज डिस्कस की निमोनिया में. इन निमोनिया द ब्रोंकियल ट्री इज विजिबल, ठीक है. और एक पैच नजर आता है, व्हाइट पैच विद अ ब्रोंकियल ट्री, एयर ब्रोंकोग्राम. नो पुल इफेक्ट, नो पुश इफेक्ट, जस्ट कंसोलिडेशन. निमोनिया
अब इसको छोटा छोटा कर दें, यही नेमोनिक पैचेस छोटे छोटे पूरे लंग में फैला दें, सही? तो क्या होगा? अगेन मैं बनाता हूं, ठीक है। नेमोनिक पैचेस, जहां ब्रोंकस है वहां पे आपको एक नेमोनिक पैच है छोटा सा एयर ब्रोंकोग्राम के साथ, कभी नजर आएगा कभी नहीं आएगा, छोटे छोटे नेमोनिक पैच ब्रोंकस के आसपास, ब्रोंकस जहां जहां जा रही है वहां पे छोटे नेमोनिक पैच, ठीक। ये क्या चीज होती है तो नेमोनिक, नेमोनिया ये, लेकिन छोटे छोटे हैं, बोथ साइड ऑफ द लंग्स, अपर एंड लोअर सब में है। यहां क्या था? ओनली वन लोब ऑफ द लंग इज इन्वॉल्व, इसको कहते हैं लोबार, ठीक। लोबार निमोनिया अफेक्ट्स ओनली वन लोब, बाकी लंग क्लियर। जो ये वाले हैं जो ब्रोंकस के आसपास मल्टीपल वो है, ठीक, वो अलग है। लोबार का दूसरा नाम क्या है? टिपिकल। ये टिपिकल ऐसे ही होता है लोबार निमोनिया। और ये जो बायलैटरल है दोनों साइडों पे है, इसको कहते हैं एटिपिकल। क्यों? क्योंकि एक लोब नहीं मल्टीपल लोब्स हैं, लोब्स को इसने टोटली नजरअंदाज कर दिया, इसने ब्रोंकस का रास्ता लिया और ब्रोंकस के जरिए इधर उधर गया और मल्टीपल जगह पे अप एंड डाउन किया, ठीक। इसको कहते हैं एटिपिकल निमोनिया। दूसरी निशानी एटिपिकल, इसके ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं। इसके ऑर्गेनिजम्स माइकोप्लाज्मा, लेजिनेला, क्लेमीडिया। जो ये वाला लोबार निमोनिया है, द मोस्ट कॉमन वन इज स्ट्रेप्टोकोकस, फिर हीमोफिलस भी करता है, फिर क्लेब्सियला भी करता है, ठीक। क्लेब्सियला वगैरह ग्राम नेगेटिव है, न्यूमोकोकल ग्राम पॉजिटिव। लोबार निमोनिया न्यूमोकोकल, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होती है ये सबसे कॉमन कॉज है। एटिपिकल की माइकोप्लाज्मा, लेजिनेला, क्लेमीडिया सबसे कॉमन है, ठीक है। तो ये हमने दो निमोनिया कर लिया, टिपिकल व्हिच इज लोबार एंड एटिपिकल निमोनिया। एक तीसरी किस्म भी है, मैं तीसरा बनाता हूं। अब क्या हुआ? अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं करते, ना हम लोब को पकड़ेंगे, ना हम ब्रोंकस का हाथ थामेंगे और ब्रोंकस के साथ जाके छोटे छोटे नेमोनिक पैच बनाएंगे, हमारा ये काम नहीं। हम बहुत छोटे, स्मार्ट, एक्टिव, हम लंग के ना पेरेन्काइमा में घुसेंगे, ये एल्वियोलाई चक्कर, ये पैचेस नहीं बनाएंगे। एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई में नहीं, पेरेन्काइमा, ठीक। दोबारा सुनिए, नॉट दी एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई में जा रहे हैं, कहते हैं एल्वियोलाई नहीं, पेरेन्काइमा में, एल्वियोलाई के बाहर बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें घुसेंगे। घुसने दो भाई, आपको कौन रोक सकता है, ठीक। तो एक खास किस्म का निमोनिया जनरेट होता है, ठीक। उसका कॉन्सेप्ट सोचिए, जो लंग है नॉर्मल, देयर इज एल्वियोलाई एंड थिन इंटरस्टिशियम, थिन स्पेस बिटवीन द एल्वियोलाई, बहुत थिन होती, नजर भी नहीं आती। एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियम बहुत थिन होते हैं, कभी नजर नहीं आते। अब चूंकि ये जो जर्म थे ये वायरस होते हैं, अब वायरस घुसे कहां पे हैं? इंटरस्टिशियम में। वायरस घुसेगा तो लिम्फोसाइट भी आएंगे, लिम्फोसाइट जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा तो एडिमा होगा। तो इंटरस्टिशियम में क्या घुसेगा? एडिमा मींस फ्लूइड, ठीक। दोबारा बताता हूं, नॉर्मल इंटरस्टिशियम इज सो थिन it is not visible. Now if the virus goes into the interstitium, it invites lymphocytes and other germ white blood cells, then virus and the white blood cells, they start fighting, there's inflammation, there's collection of fluid, so the thin interstitium becomes thick, filled with fluid, ठीक। और जो fluid से भरेगा तो it start become visible as white, तो आपको कैसे नजर आएगा? जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई उसमें तो हवा है ब्लैक, जो इंटरस्टिशियम था अब वो व्हाइट हुआ तो कंट्रास्ट डेवलप हुआ। सो व्हाट यू विल फाइंड इज ब्लैक पैचेस व्हिच आर एल्वियोलाई, बंचेस और बंडल्स ऑफ एल्वियोलाई, और इंटरस्टिशियम जो है ना वो व्हाइट होगा। अभी तक टाइम नहीं है, मैं पूरा लंग भर दूं,
समझ लेंगे पूरे लंग दोनों भरे में इससे, ठीक। ये थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, सही। इसको कहते हैं हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्ब, शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, छत्ता जो होता है उसकी तरह से, एग्जैक्ट उस तरह से नहीं होगा मक्खियां ढूंढ रहे हैं आप लोग, वो शहद की मक्खी का होता है ना इस तरह से खूबसूरत से, ऐसे 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 आपको नहीं मिलेगा कि बिल्कुल ये ढूंढ रहे हैं कि मुझे तो हनी, डॉक्टर नासिर हनी कॉम्ब और शहद की मक्खी का छत्ता तो ऐसे होता है, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, वो लगता है ऐसे कि हनी कॉम्ब है। तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा ये, तो गौर से सुनिए। नॉर्मली इंटरस्टिशियम इज थिन, alveoli are thin, ठीक। So interstitium is not visible normally. When the interstitium is filled with inflammation or virus, it becomes white. Because of the whiteness of the interstitium and blackness of the alveoli, we see a contrast. The alveoli start become visible. See, तो alveoli black डॉट नजर आते हैं, उसको कहते हैं हनी कॉम्बिंग, ठीक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें एक और दफा। इस दफा इंटरस्टिशियम में वायरस नहीं गया, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर, हार्ट की पंपिंग नहीं है, तो ब्लड लंग्स में फंस गया है, there is a pulmonary edema. The pulmonary edema means edema of the interstitium of the lungs. तब इंटरस्टिशियम में इस दफा क्या आया? वायरस नहीं है, फ्लूइड है, तो क्या हनीकॉम्ब नजर आएगा? यस नो? यस, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हनीकॉम्ब वाज विजिबल इन वायरल निमोनिया because there was inflammation in interstitium. Honeycombing was present in pulmonary edema because of fluid in the interstitium. अब एक तीसरी कंडीशन है, इस बार ना तो वायरस है ना तो pulmonary edema है, फाइब्रोसिस है। I have a interstitial lung disease, फाइब्रोजिंग एल्वेलाइटिस है, या कोई भी हमने इंटरस्टिशियम लंग डिजीज है जिसके अंदर फाइब्रोसिस हो गई इंटरस्टिशियम की। फाइब्रस टिश्यू इज टफ टिश्यू, इट अगेन अपीयर्स व्हाइट, alveoli contain air, they appear black, interstitium is now white because of fibrous tissue. तो क्या आपको हनीकॉम्बिंग नजर आएगी? Yes, pulmonary fibrosis because of any reason can cause हनीकॉम्बिंग। तो हनीकॉम्बिंग एक वायरल निमोनिया, पुल्मोनरी एडिमा, फाइब्रोसिस, तीनों में हमें नजर आएगी, ठीक है। क्यों नजर आती है? क्योंकि इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड चला गया, वायरस ने भी इन्फ्लेमेशन की, फ्लूइड जमा किया, पुल्मोनरी एडिमा ने भी, और फाइब्रोसिस ने फाइब्रस टिश्यू डाल दिया। जब भी इंटरस्टिशियम व्हाइट होगा, एल्वेओलाई ब्लैक ब्लैक नजर आएंगे, जिसको हनीकॉम्बिंग कहते हैं। एग्जैक्ट शेप नहीं होती, मिलती जुलती शेप होती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। So now we have discussed three types of pneumonia. The typical pneumonia, which is lobar, and lobar हम डिटेल में कर चुके हैं। Atypical is a small pneumonic patches with the root of bronchi, ठीक। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है, चूंकि ये ब्रोंकस के साथ है, इसको कहते हैं ब्रोंकोनिमोनिया, ठीक है, क्लियर हुआ? Atypical को ब्रोंको भी कहते हैं। When the virus goes into the interstitium, makes the interstitium white, alveoli start appearing and honeycombing. हनीकॉम्बिंग का हमने ये डिस्कस किया, दो और रीजन भी है हनीकॉम्बिंग के, पुल्मोनरी एडिमा या फाइब्रोसिस, ये अब निमोनिया की किस्म भी आ गई, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक और चीज, इसी में बताता हूं ऊपर वाले में। सपोज एक स्मोकर है, ठीक है, सिगरेट पी के, एंड देयर इज अ लंग कैंसर। अब लंग कैंसर इज अ सॉलिड कैंसर, सॉलिड कैंसर, सॉलिड। तो कैसे नजर आएगा आपको? जो लंग कैंसर है ना, वो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंसर है तो आपको ये राउंड सी चीज नजर आती है, ठीक है। कभी ब्रोंकस के साथ यू कैन सी अराउंड हियर, यू कैन सी अराउंड हियर, आपको कहीं भी कैंसर नजर आ सकता है, ठीक।
एक और पेशेंट है जिसमें मेटास्टेसिस हो रही है, प्रोस्टेट कैंसर है या इंटेस्टाइनल कैंसर्स है या ओवेरियन है किसी की, मेटास्टेसाइज टू द लंग्स, ठीक। तो वो कैसे नजर आता है, मैं दोबारा बना देता हूँ। So this is a patient with a metastatic lung disease. So आपको उसमें सॉरी जरा मार्कर हल्का हो रहा है, मैं इसको ये उल्टा रखता हूँ। So आपको क्या नजर आएगा, एक मेटास्टेटिक ट्यूमर गोल, एक बड़ा, एक छोटा, एक यहाँ पे प्लूरल के साथ, एक यहाँ पे, ठीक, इसको कहते हैं कैनन बॉल्स। मल्टीपल हो तो मेटास्टेसिस सोचिए, एक हो तो कैंसर सोचिए। स्मोकर है तो कैंसर इज इन अ स्मोकर a round swelling is cancer unless proven otherwise, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक और चीज करते हैं, ये क्लियर हुआ कैनन बॉल्स, मेटास्टेटिक कैंसर, ये इजी है, लोगों को पता है, ठीक। एक और चीज आपको बताता हूँ कि स्मोकर नहीं है, ऐसे ही पेशेंट है, उसमें आपको नजर आता है कि गोल एपोसिटी है ये, इसका डिफरेंशियल आपसे कोई पूछता है, ओ राउंड सिंगल राउंड एपोसिटी इन अ लंग इन अ नॉन स्मोकर, बताओ क्या क्या डिफरेंशियल है, ठीक है। कैंसर को आप रूल आउट कर सकते हैं राउंड स्वेलिंग, स्मोकर नहीं है, पैसिव स्मोकर भी तो हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, मेटास्टेटिक भी हो सकता है। तो राउंड में आपने कैंसर को सबसे ऊपर रखना है। दूसरा, क्या ये सिस्ट हो सकती है, हाइड्रेटेड सिस्ट, ये कोई सिस्ट, यस, आपने सिस्ट को भी रखना है और राउंड। क्या ये एब्सेस हो सकता है, एब्सेस में एयर फ्लूइड लेवल आप कह रहे हैं, एक मिनट, एयर फ्लूइड लेवल इन एब्सेस को छोड़े, अभी तक उसमें एयर नहीं गई, सिर्फ पस ही पस है, गोल कैविटी फिल्ड विद 100% पस, नो एयर, तो व्हाइट नजर आती है, ठीक। सो दिस कैन बी अ लंग एब्सेस। टीबी हो सकती है, यस, ठीक है। तो कैंसर, सिस्ट, एब्सेस एंड टीबी को राउंड ओबेसिटी के चार मोटे डिफरेंशियल रखे, और भी होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट कैन गिव यू 10 मोर, लेकिन हम तो सादा फैमिली फिजिशियन है, हमें तो ये कॉमन चीजें हैं, ठीक, हमसे ये मिस नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, क्लियर। एक छोटे से लफ्ज एब्सेस के बारे में कह देता हूं, शुरू में एब्सेस व्हाइट नजर आएगा, व्हाइट, लेकिन जब ये ब्रोंकस के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसकी जो पस है ना ब्रोंकस में आ जाती है, ब्रोंकस की हवा अंदर चली जाती है। सो इफ दिस इज कनेक्टेड विद द ब्रोंकस, air will go in and the top part becomes black, pus will be here, ठीक है। सो अगेन वो क्या हुआ, air fluid level, so we'll find the air fluid level, huh? See, so a connecting abscess, connecting means connecting with the bronchus, will give a air fluid level. A non-connecting abscess which is not ruptured will give a round swelling, ठीक है। ये आपको फर्क बताना था, तो इसलिए जो एब्सेस है दोनों के डिफरेंशियल में आता है। तो चार डिफरेंशियल है राउंड स्वेलिंग के, कैंसर, सिस्ट, एब्सेस एंड टीबी, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ निमोनिया, वी डिस्कस्ड फाइब्रोसिस एंड एडिमा फॉर हनीकॉम्बिंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब मैं एक और बनाता हूं, एक नमूनिया है, एक नमूना है कि नमूनिया है, वो उसको खुद करे, है तो नमूना वैसे। एक नमूनी, यहाँ पे नमूनिया था, एयर ब्रोंकोग्राम सारा था, ठीक। और से सुनिए, दिस इज अ नमूनिया, लेकिन दिस इज अ क्रॉनिक नमूनिया। ये नॉर्मल नमूनिया सेटल विद इन 1-4 वीक्स, तो हम नमूनिया एक्सरे करते हैं, पैच होता है, वी गिव एंटीबायोटिक्स फॉर 10 days, वी रिपीट द एक्सरे आफ्टर अ मंथ, देयर इज नो पैच, इतना अच्छी रिकवरी होती है नमूनिया की, ठीक। नाउ दिस इज अ क्रॉनिक नमूनिया। क्रॉनिक नमूनिया 1 महीने में ठीक नहीं होती, चलता रहता है, ठीक है। जब चीज क्रॉनिक हो जाती है उसमें 2 चीजें आती हैं, 2 चीजें, फाइब्रोसिस होने लगती है, ठीक है, फिर जो टिश्यू है वो डैमेज होता है, पॉकेट्स बनते हैं, ठीक है, नेक्रोसिस होती है, ठीक, कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक। तो जब नमूनिया क्रॉनिक होगा तो उसमें 2 चीजें आपको नजर आएंगी, एक कैविटीज,
ब्लैक ब्लैक से होती हैं या पस से होती हैं कैविटीज नजर आएंगी। ठीक है, दूसरा आपको इसमें फाइब्रस टिश्यू, ठीक है ना, फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया if there is a chronic pneumonia, two things will appear, fibrosis will be there, cavitation will be there। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइब्रो कैविटेटरी या कैविटेटरी लीजन। और हमारे पाकिस्तान में इसका जो सबसे मशहूर ब्रांड है, जो है ही कमाल का ब्रांड, वो है टीबी। ठीक है, तो टीबी का आप जब देखते हैं जब आपको फाइब्रोसिस भी नजर आएगी, कैविटीज भी नजर आएगी, वी कॉल्ड फाइब्रो कैविटेटरी लीजन। टीबी कैन अकर एनी पार्ट ऑफ द लंग, यहाँ पे भी आता है। ठीक, अच्छा, टीबी की एक किस्म है, उसमें क्या होता है, which is also called, है तो लंग में लेके एक्स्ट्रा पल्मोनरी, क्योंकि टीबी के जो ग्रेनुलोमास हैं वो ब्लड में घुसते हैं। टीबी एंटर्स द ब्लड ऑफ द लंग, पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी, उसके जरिए द टीबी germs they enter the blood, they enter the lung, each and every corner of the lung, वो इंस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे ग्रेनुलोमास बनाते हैं, पूरे लंग, पूरी बॉडी को ग्रेनुलोमास से भर देते हैं। ठीक, ग्रेनुलोमास जो कि हार्ड होते हैं तो व्हाइट पैचेस नजर आते हैं, मल्टीपल व्हाइट पैचेस, और लाखों करोड़ों की तादाद में। इसको कहते हैं मिलियरी टीबी। इन मिलियरी टीबी द डॉट्स आर वाइट, और जो हमने यहाँ डिस्कस किया था जो हनीकॉम्बिंग है, द डॉट्स आर ब्लैक, जो वो एल्वेलाई नजर आते हैं। हियर द डॉट्स आर बिकॉज ऑफ ग्रेनुलोमास। तो हनीकॉम्ब ये जो है ना डॉट नजर आते हैं, होमोजेनस, ऐसे लगता है जैसे बाजरा किसी ने फैला दिया हो, बाजरे के दानों की तरह नजर आता है। ठीक, मिलियरी इसलिए कहते हैं बाजरे की तरह। So miliary TB is the form of TB which has 100% mortality if not treated। ठीक है, ये रेफर हम करते हैं, they need ATT and they when they treat it is 100% cure, but if untreated 100% mortality। 100% mortality untreated रेबीज की होती है और इसकी भी होती है। अच्छा, तो हमने ये TB भी डिस्कस कर लिया, हमने एब्सेस भी डिस्कस कर लिया, राउंड ओपेसिटी भी कर ली, नमूनिया भी कर लिया, we have discussed atelectasis, effusions, pneumothorax, hydrothorax, tension pneumothorax, we have discussed air under the diaphragm। यही तो चीजें होती है जनरल प्रैक्टिस में हमारे पास। ठीक, और छोटी छोटी वेरिएशन हो सकती है, सर्वाइकल रिब है, दूसरे हैं, वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मोटी मोटी चीजें हैं। ठीक, एक और चीज भी, जो ट्रेकिया जहां होता है ना, वो मीडियास्टिनम है। समटाइम्स द थायराइड ग्लैंड कम्स इनटू द चेस्ट, मीडियास्टिनम चौड़ा नजर आता है। Sometimes there are lymphadenopathy in the chest, हाइलर जो क्या कहते हैं इसमें ना, मीडियास्टिनम भर जाता है लिम्फ नोड से, इसोफेजियल कैंसर, मीडियास्टिनम चौड़ा। समटाइम्स आपको जो मीडियास्टिनम है ना वो चौड़ा नजर आता है, उसको कहते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम। ऐसे नहीं पता चलता, जब सीटी स्कैन करते हैं तो डायग्नोसिस होती है, लेकिन नेक्स्ट डे हमें ब्रॉड नजर आता है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। मेरे एक चीज आई थी, जहन से निकल गई, क्या हमने डिस्कस करना था। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा बनाता हूँ, मैं एक लंग बनाता हूँ। आप भी हैरान हो गए कितने बनाए हैं डायग्राम। हाँ, अच्छा, एक चीज और से देखिए, थोड़ा सा ऊपर रह गया, हाइलाइट ऊपर रह गया, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ठीक है, अब हाइलम में लिम्फ नोड्स है, सार्कोइडोसिस है, या टीबी है, या कैंसर्स है, लिम्फोमास है, यहाँ पे लिम्फ नोड जो होते हैं ना, आपको ऐसे से नजर आते हैं। So the margins of lymph node is sharp, इसको कहते हैं हाइलर लिम्फोडेनोपैथी। ठीक, इससे बिल्कुल जो आपको कंफ्यूज करने वाली बीमारी है उसका नाम है, ठीक है, हाइलर कंजेशन।
वो कैसी होती है? ये अगेन लंग है। हाइलर कंजेशन, हाइलर कंजेशन होती है आमतौर पे when there is heart failure, left heart failure, हार्ट पंप सही नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, ठीक है, ब्लड कलेक्ट्स इन द लंग्स, ठीक है, जो बैक प्रेशर आ जाता है इसमें, ठीक है, बैक प्रेशर इन हार्ट फेलियर, ठीक है, द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड फॉरवर्ड, सो द एट द बैक एंड ब्लड स्टार्ट्स पूलिंग इन द लंग्स, ठीक है, जो प्रेशर पड़ता है जो हाइलम है ना, उसकी ब्लड वेसल्स मोटी मोटी हो जाती है ना, veins भी congested, ठीक है, जब हार्ट पे जोर, इसको कहते हैं हाइलर कंजेशन, हाइलर प्रोमिनेंस, बैड शेप, ठीक, ये होता है क्यों? हार्ट जब फेल होता है, आगे ब्लड भेज नहीं सकता, पीछे पूलिंग होती है, तो ये हाइलम प्रोमिनेंट होने लगता है। और जब हार्ट फेल होगा ना, तो इसको खून से भर जाता है, तो इसका साइज भी बड़ा होगा हार्ट का, इतना बड़ा होगा। आज जब इसका डायमीटर निकालेंगे और चेस्ट का निकालेंगे, तो ये चेस्ट के हाफ से ज्यादा होगा, तो कार्डियोमेगली, हाइलर कंजेशन। फिर जो कंजेशन होती है, लंग्स भी भरने लगते हैं फ्लूइड से, हनीकॉम्बिंग नजर आ सकती है और लाइंस नजर आती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, कहते हैं कर्ली बी लाइंस। जब लंग भी पानी से, ब्लड से भर जाएंगे, तो फिर जो लंग के बाहर है ना, प्लूरस, आउटर सरफेस ऑफ द लंग, प्लूरा, वहां से पानी रसने लगता है शबनम के कतरों की तरह, टिप टिप टिप, एंड द fluid start collecting in the costophrenic angle, so you start getting pleural effusion, ठीक। so मैं दोबारा बता देता हूँ, if the heart fails to pump in heart failure, heart size increases and we calculate cardiomegaly by measuring the diameter of the heart, the biggest diameter जहाँ भी चौड़ा हो, and the biggest diameter of the chest, and we measure, and we, if the diameter of heart is more than half the diameter of the lung, we say cardiomegaly. With the pooling, hilum becomes prominent, bat-like, is with hilar prominence. The margins are not sharp like lymphadenopathy, hazy. Curly B lines appear, ठीक है, honeycombing can appear, and क्या होगा? फ्लूइड, एयर फ्लूइड, ये फ्लूइड भी आएगा प्लूरल इफ्यूजन करके। तो ये निशानियां हैं कौन कौन सी? इफ्यूजन, हाइलर प्रोमिनेंस, कार्डियोमेगली, मे बी कर्ली बी लाइंस, हनीकॉम्बिंग, ये हार्ट फेलियर की निशानियां हैं, एंड वी शुड नॉट कंफ्यूज हार्ट फेलियर विद हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है। मैं ख्याल काफी हो गया, ठीक है, तो लेट्स हैव द प्रेजेंटेशन नाउ एंड यू टेल मी कि आपको उसमें क्या समझ में आया। तो बाकी चीजें साथ साथ मैं बताता रहूंगा चैट बॉक्स में, और ये चीजें हैं, और समझ में नहीं आता सो इस लेक्चर को फिर दोबारा देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद जब ये रन छोड़ देते हैं ना, तो उसको दोबारा देखिए, 3 दफा देखिए, जो बुक्स आपको दी है वो देखिए, तो आपको इसमें समझ आएगा कि क्या है, ठीक। एंड इफ यू, इट्स अ गुड आइडिया टू गो टू रेडियोलॉजिस्ट या चेस्ट वार्ड, वहां पे एक्सरेज को डिफरेंट देखिए। ये तो हम टिपिकल चीजें कर रहे हैं, देयर मे बी वेरिएशंस, ठीक, लेकिन ये भी हमें आ जाए एज अ फैमिली फिजिशियन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो आपने इससे भी नहीं घबराना, मैं तो घबराने का तो सीन ही हमारा नहीं है, हमने किसी से नहीं घबराना हो, सबक आता हो नहीं घबराएंगे, ना आता हो तो भी नहीं घबराएंगे, ठीक। सो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो एकदम बोल बोल के गला बड़ा खुश्क होता है, थोड़ा पानी चाय पीता हूँ, फिर आता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप भी ब्रेक ले 10 मिनट की, चले, ओके।